अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुछ दोस्तों ने जो है वो मुर्गियाँ इस मकसद से रखी होती हैं ताकि वो मुर्गियों से अंडे लें और अंडों से आगे चूज़े निकलवा सकें। अब जिन अंडों में से चूज़े निकलते हैं उन अंडों का फर्टाइल होना ज़रूरी है, यानी कि जो मुर्गी अंडे देती है उसके साथ जो है मुर्गे का क्रॉस होना ज़रूरी है। जो मुर्गा मुर्गी को क्रॉस करेगा फिर वो मुर्गी आगे जो है वो फर्टाइल अंडे देगी और उनसे चूज़े निकलेंगे। लेकिन अक्सर औक़ात होता ये है कि कुछ मुर्गियाँ जो है वो हीट पर नहीं आती। अब हीट पर आने से मुराद ये है कि वो मुर्गे से क्रॉस नहीं होती। बाज़ औक़ात वो अंडा दे देती हैं लेकिन वो मुर्गे से क्रॉस नहीं होती। आप लोग मुर्गा बदलते भी हैं, चेंज भी करते हैं, मुर्गा कोशिश भी करता है लेकिन मुर्गी क्रॉस नहीं होती, मुर्गी आगे से भाग जाती है। तो इसका नुकसान ये होता है कि फिर वो मुर्गी अंडे नहीं देती, वो अंडे फर्टाइल नहीं होते क्योंकि वो मुर्गे से क्रॉस नहीं हुई होती, तो वो अंडे नहीं देती। और अगर अंडे दे भी दे बाज़ औक़ात, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है, अंडे देने के लिए मुर्गे का साथ होना ज़रूरी नहीं है, मुर्गी वैसे भी अंडे दे देती है। तो वैसे अगर अंडे दे भी दे तो फिर वो अंडे आप खा तो सकते हैं लेकिन उनमें से आप जो है वो चूज़े नहीं निकलवा सकते क्योंकि वो फर्टाइल नहीं होते, वो मुर्गे के क्रॉस से नहीं आए होते। तो दोस्तों ऐसी मुर्गियों का मैं आज आपको इलाज बताने वाला हूँ, हल बताने वाला हूँ। इंशाल्लाह ताला आपकी जो मुर्गी जो है वो हीट पर नहीं आई हुई, वो हीट पर आएगी और मुर्गे से क्रॉस भी होगी। दोस्तों जो मैं आज आपको मेडिसिन बताने वाला हूँ वो सिर्फ जो है वो इस मकसद के लिए नहीं है कि आपकी मुर्गी को हीट पर लाया जा सके। मुर्गी हीट पर भी आएगी इंशाल्लाह ताला। और अगर आपके पास दूसरी मुर्गी हैं जो अंडे नहीं दे रही या कम अंडे देती हैं, तो अगर आप उनको भी ये चीज़ देंगे तो होगा ये कि वो जो अंडे नहीं दे रही वो अंडे देने लग जाएंगी और जो मुर्गियाँ अंडे देती हैं, कम अंडे देती हैं, उनकी तादाद बढ़ जाएगी। या अक्सर मुर्गियाँ ऐसी होती हैं 2-3 अंडे देती हैं, फिर 15-20 दिन, महीने का गैप ले जाती हैं, फिर 2-3 देती हैं, फिर गैप ले जाती हैं। तो अगर ये आप मेरे बताए गए तरीके से इस्तेमाल करवाते हैं तो अंडों के मतलब जो भी आपके मसाइल है वो हल हो जाएंगे। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपके पास फर्टाइल अंडे आएंगे और उन अंडों से आप आगे चूज़े निकलवा सकते हैं, अपने घर की ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। या अगर आपका मकसद है कि आप उन चूज़ों को सेल करें, आपने कोई अच्छी नस्ल रखी हुई है, असील में आपने कोई अच्छी नस्ल रखी हुई है या कोई भी आपने मसलन फैंसी जो मुर्गियाँ होती हैं वो रखी हुई हैं, तो आपका मकसद है कि आप उनसे आगे चूज़े लें और सेल करें, तो इंशाल्लाह ताला आपकी मुर्गी फिर इस तरीके से हीट पर आएगी और वो अंडे देगी। अंडे से आप चूज़े निकलवा कर आप अपना कारोबार जो है वो चला सकते हैं। दोस्तों ये कैप्सूल है एवियन, बहुत से लोग इससे वाकिफ़ हैं, मेरे ख्याल में तमाम लोग इससे वाकिफ़ होंगे। ये एवियन, ये देखते मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लोग कहते हैं जी हमें नाम बताया करें, तो नाम ही बता रहा हूँ, एवियन कैप्सूल इसका नाम है। ये देखें, ये पीछे जो है ये इस तरीके से होता है। अब ये कैमरा होता है तो आप बात को आपको सही पीछे से नज़र नहीं आता लिखा हुआ, लेकिन एवियन कैप्सूल इसको कहा जाता है। ईज़िली किसी भी फार्मेसी से, किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगा। दोस्तों बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये बेसिकली होता है इंसानों के लिए, मल्टीविटामिन है, लेकिन आप इसको मुर्गियों को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। आपकी मुर्गियों को फ़ायदा ये होगा कि वो हीट पर आएंगी, क्रॉस होंगी, अंडे फर्टाइल देंगी, अंडों की तादाद में इजाफा होगा। जो मुर्गी अंडे नहीं दे रही वो इसके इस्तेमाल से जो है वो अंडे देना शुरू कर देंगी। दोस्तों ये 400 mg वाला कैप्सूल है। ये देखिए इसमें कैप्सूल मौजूद है, आप देख सकते हैं कि इसमें कैप्सूल मौजूद है। हम जो प्रैक्टिकल काम करते हैं वही अपनी वीडियो में बताते हैं। ये नहीं होता कि हम इधर उधर से उठा के आपको जो है वो बता दें बात कि जी आप ये इस्तेमाल करवाओ, वो इस्तेमाल करवाओ। ये मैंने रखे हुए हैं, मुझे भी ज़रूरत पड़ती है अपनी मुर्गियों को देने के लिए। बाज़ औक़ात मेरी मुर्गियाँ कम अंडे देना शुरू कर देती हैं या अंडे नहीं देती, तो फिर जो है मैं ये एवियन कैप्सूल जो है वो इस्तेमाल करवाता हूँ। एवियन कैप्सूल है 400 mg वाले हैं, इसमें 200 mg वाला भी मिलेगा आपको, 600 mg वाला भी मिलेगा, लेकिन मैं जो है 400 mg वाला इस्तेमाल करवाता हूँ। अब आपने अपनी मुर्गियों को इस्तेमाल कैसे करवाना है, आपने 400 mg वाला कैप्सूल जो हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करवाना है या 3 बार इस्तेमाल करवाना है। मिसाल के तौर पर अगर आप 3 बार इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो आपने, मिसाल दे रहा हूँ, आपने एक पीर वाले दिन इस्तेमाल करवाया तो मंगल को आपने इस्तेमाल नहीं करवाना, फिर आपने बुध को इस्तेमाल करवाना उसी मुर्गी को। यानी कि आपने एक मुर्गी, अगर आपके पास एक मुर्गी है, मिसाल के तौर पर सील की मुर्गी है, गोल्डन मिसरी की, एस्ट्रोलॉप की है, कोई भी है, तो आपने एक मुर्गी को एक कैप्सूल पीर वाले दिन इस्तेमाल करवाना है, फिर एक दिन का गैप देना है और फिर आपने मंगल को इस्तेमाल करवाना है। अगर आप 2 इस्तेमाल करवाना चाहते हो तो फिर आप मिसाल के तौर पर पीर वाले दिन इस्तेमाल करवा लो और अगला जुमेरात जुम्मे को इस्तेमाल करवा लो। इस्तेमाल कैसे करवाना है, ये कैप्सूल सीधा निकालना है और थोड़ा सा इसको गीला कर लेना है, पानी के साथ इसको गीला कर लेना है।
ताकि ये मुर्गी के गले से आसानी से अंदर जा सके। आपने मुर्गी का मुंह खोलना है और उसके अंदर ये मुंह में जो है धकेल देना है, और आपने कोशिश करनी है कि तब तक उसका मुंह नहीं छोड़ना जब तक ये पूरा कैप्सूल मुर्गी निगल ना ले। क्योंकि अक्सर दोस्त ये गलती करते हैं कि मुंह में कैप्सूल रखते हैं और उसको छोड़ देते हैं, बाद में मुर्गी जो है वो बाहर फेंक देती है। तो आपने उसके ऐसे मुंह में डालकर मुंह ऊपर को करके और थोड़ी देर पकड़ के रखना है, 5-10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए। जब आपको लगे कि मुर्गी जो है वो कैप्सूल निकल गई है, फिर आपने उसको छोड़ देना है। दोस्तों इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी आप जो है सिर्फ हम पर ना रहा करें कि अगर आमिर भाई आपको बता रहे हैं तो आपने आमिर भाई की बात माननी है। आप खुद से रिसर्च करें। पहले मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं अपने तजर्बे की बेस पर बता रहा हूँ। आप जो है आगे रिसर्च करें, दूसरे दोस्तों से मशवरा करें, यूट्यूबर थे उनकी वीडियो देखें, किसी ने मुर्गियाँ अगर रखी हुई हैं तो उनके पास चले जाएं, उनसे मशवरा करें, फिर आपने ये मेडिसिन इस्तेमाल करवानी है जो भी आपको बताई जाती है। और आपने एक्सपायरी ज़रूर देखनी है, एक्सपायरी देख कर जो है मेडिसिन लिए करें और आगे दिया करें। एक्सपायर्ड चीज़ कभी भी जो है अपनी मुर्गियों को, परिंदों को ना दिया करें, क्योंकि एक्सपायर्ड चीज़ देंगे तो फिर आपका नुकसान ही होना है। दोस्तों ये आपने पूरा पत्ता इस्तेमाल करवाना है, एक मुर्गी को पूरा पत्ता इस्तेमाल करवाना है। इसमें 10 कैप्सूल होते हैं, तो जो मैंने आपको पीछे तरीका बताया उस तरीके से आपने ये पूरा पत्ता इस्तेमाल करवाना है। अगर पूरा पत्ता खाने के बाद भी आपकी मुर्गी हीट पर नहीं आती तो फिर आप मुर्गी चेंज कर दें, फिर मुर्गी बदल दें। एक पत्ते से ज़्यादा, 10 कैप्सूल से ज़्यादा आपने नहीं खिलाने। इतने हैवी मेडिसिन देने के बाद भी अगर आपकी मुर्गी हीट पर नहीं आ रही तो फिर उसमें कुदरती तौर पर कोई मसला है, तो फिर आप जो है वो मुर्गी चेंज कर दें, सेल कर दें, खुद खा लें, जो मर्ज़ी करना है कर लें। लेकिन फिर आपको ये चेंज करनी पड़ेगी, उसके मुतबादल को मुर्गी लेकर आना पड़ेगी। लेकिन इंशाल्लाह ताला इससे जो है मसला आपका हल हो जाएगा। ये सेल करने वाली बात मैं आपको तब कह रहा हूँ अगर आपकी मुर्गी ये खाने के बाद भी जो है वो अंडा नहीं देती, हीट पर नहीं आती, क्रॉस नहीं होती। इससे ज़्यादा आपने एक पत्ते से ज़्यादा आपने नहीं खिलाना एक सीज़न में। अगर आप जो है ये कहेंगे कि एक पत्ता खिला दिया, चलो एक और खिला देते हैं, एक पत्ता और खिला देते हैं, तो आपकी मुर्गी एक्सपायर भी हो सकती है और आपको नुकसान हो सकता है। उम्मीद है दोस्तों आपको सब कुछ एवियन कैप्सूल के बारे में पता चल गया होगा कि आपने इस्तेमाल किस तरीके से करवाना है, किस किस दिन इस्तेमाल करवाना है और कितने कैप्सूल इस्तेमाल करवाने हैं। मज़ीद भी अगर आपने कुछ पूछना हो उस वीडियो के हवाले से या कुछ और पूछना है तो वीडियो का कमेंट सेक्शन नज़र है, हमें कमेंट करें। इंशाल्लाह ताला जब हम फ्री होंगे तो आपको आपके कमेंट का रिप्लाई कर देंगे, और अगर उस पर वीडियो बनानी पड़ी तो हम डिटेल से वीडियो भी बना देते हैं। अगर किसी का कमेंट ऐसा हो कि उसको मैसेज कमेंट्स में ना समझाया जा सके तो मैं कोशिश करता हूँ फिर एक कंप्लीट वीडियो बना दूँ। इसका भी कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि मुर्गी को हीट पर कैसे लेकर आएँ, तो ये दें, इंशाल्लाह ताला आपकी मुर्गियाँ हीट पर आ जाएंगी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मिलते हैं आपके साथ अगली किसी और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।